जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ प्रश्न जो कि कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें है क्या है, धूम्रपान में पहला है तंबाकू। तंबाकू पढ़ते हैं। तंबाकू तंबाकू यानी कि सब प्रयोग कौन के थे? सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला देश, तंबाकू का प्रयोग करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका था। अमेरिका क्या था? अमेरिका था। अमेरिका के मूल निवासी होते हैं कौन से? रेड इंडियन। ये रेड इंडियन का मतलब ये भारतीय नहीं है, वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। जैसे में हम बता दें, भारत के मूल निवासी होते हैं एसी, एसटी, ओबीसी। ये तीन भारत के मूल निवासी हैं। उसी तरह ये अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से, इंडियन का मतलब भारतीय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है कि इसका बहुत ज्यादा में सेवन करते हैं, ये बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा। यानी कि हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत कम मिलेंगे, वहां गलियों चौराहा में एकदम पी के उल्टे रहते हैं सब, इतना सेवन करते हैं सब, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि ये किस प्रकार लेते हैं सब, किस प्रकार। तो कहते हैं सिगरेट द्वारा। दूसरा क्या है हो? बीड़ी द्वारा। तीसरा क्या है? पान द्वारा। और हुक्का द्वारा। ये शरीर में एक्टिविटी लेते हैं सब, और इससे दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी कि तंबाकू, विश्व तंबाकू दिवस क्या है? विश्व तंबाकू दिवस। तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। 31 मई को मनाया जाता है। कितने को किस में मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अब देखते हैं तंबाकू का प्राप्त यानी स्रोत, प्राप्ति देखते हैं। प्राप्ति, तंबाकू का प्राप्ति या स्रोत किससे होता है हो? तंबाकू का प्राप्ति एवं स्रोत किससे होता है? तो देखते हैं, निकोटियाना क्या है? निकोटियाना टोबैकम नामक पेड़ से के पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे हो? पत्तियों से प्राप्त होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? निकोटीन होता है। यानी कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है हो? निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। ये अधिक मात्रा में सेवन करने से आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसको लेने से क्या प्रभाव करता है? तो कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि से एक हंस निकलता है, उसका नाम है नेलिन। क्या है? एडिनेलिन हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। एक हार्मोन्स निकलता है, जिससे ये क्या करेगा?
कि रक्तचाप को बढ़ा देगा, रक्त यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, श्वसन श्वसन दर को बढ़ा देगा, ठीक है, और बहुत से प्रकार के हमारे शरीर में एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कि थोड़ा मूड लाइट हो जाए, पढ़ते पढ़ते भी एंजॉय करना भी जरूरी होता है। काहे? इसलिए कि अगर लिखूंगा कोई किताब तो आप लोगों को अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिखकर हर दर्द दुख अपने हिस्से में, आप लोगों के हिस्से में बस मुस्कुराना लिखूंगा। आके अब इसके बाद देखते हैं, क्या है इसका दुष्प्रभाव, क्या पड़ेगा हो, तंबाकू का दुष्प्रभाव देख लेते हैं। दुष्प्रभाव देख लेते हैं। शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। एक तो पहला है कि बीपी बढ़ा देगा, कभी भी पियकड़ी को कभी ठंडा ना लगेगा, कि अब पूरा स्वेटर पहन कर रहेंगे पर उसको ठंडा ना लगेगा, काहे कि उसका ब्लड बहुत तेज से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यानी कि जितने तेज से ब्लड ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि तेजी में ब्लड आएगा जाएगा, यानी कि उसकी शरीर गर्म रहेगी। वही बीपी लो हो जाएगी तो शरीर ठंडा पड़ने लगती है, ठीक है। यानी कि क्या ब्लड प्रेशर यानी हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उतने में कितना हमारा शरीर का टेम्परेचर रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यही नियंत्रण बनाए रखेगा 37 डिग्री सेल्सियस को, तो शरीर गर्म रहेगी और दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, यही बीपी हाई हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, एल्कोहल यानी कि तंबाकू लेने पे 72 बार नहीं धड़केगा, इससे 80 बार हो जाएगा, 85 बार हो जाएगा इस केस में। और तेजी में, जैसे कि ठंडी के दिन में दौड़ देते हैं, गर्मी हो जाती है। क्यों हो जाती है? शरीर ज्यादा वर्क करता है, ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ज्यादा तेजी में ब्लड आता जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है, बस दौड़ने पे शरीर गर्म हो जाती है, काहे कि ब्लड तेजी में फ्लोट करता है, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में चाहिए तो मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं, इसीलिए कारण, ठीक है। अब दुष्प्रभाव देखते हैं, जैसे तंबाकू अधिक सेवन करने से क्या है, तंबाकू अधिक सेवन करने से क्या हो जाता है, शरीर में हृदय की गति बढ़ जाती है। किसकी? हृदय की गति बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? गति बढ़ जाएगी, यानी कि हृदय की गति बढ़ जाएगी, पूरा बढ़ जाएगी। काहे बढ़ जाती है? ये धमनी है, क्या है, धमनी की नसें की दीवारें मोटी हो जाती है, क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है, क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। मोटी के कारण इसमें से और सिकुड़ जाएगी, मोटा हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसी कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और देखते हैं इसमें भी क्या होता है, धूम्रपान करने से, यानी कि तंबाकू सिगरेट ले रहे हैं तो क्षय रोगों की संभावना अधिक हो जाती है। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग को टीबी कहते हैं। क्षय रोग का मतलब है ये खुदुड़ जाना, क्या हो जाना, खुदुड़ जाना। मान लें कि एक बोन है, सॉरी ये क्या है, कहेंगे कि ये बोन है, तो यहाँ पे क्षय रोग होगा ना तो ये खुदुड़ जाएगा, लगेगा कि चूहा कुतर दिया है, पूरा एकदम चूहा कुतर देगा, इसी को क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। ऐसे ऐसे खुदुड़ जाएगा पूरा, उसी को क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टीबी बहुत प्रकार की होती है, कहते हैं कि लंग्स टीबी हो गया, बोन टीबी हो गया, चेस्ट टीबी, बहुत प्रकार की टीबी होती है, ठीक है।
और इस टीबी किसको बढ़ावा दे देता है? धूम्रपान करने से टीबी को बढ़ावा दे देता है। और कहते हैं कि जैसे धूम्रपान में यानी कि तंबाकू में, किसमें? तंबाकू में CO की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है। किसकी सप्लाई बंद कर देता है? वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है। यानी कि क्या जाने लगता है? धूम्रपान करने से फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगता है, इसीलिए दम घुटने लगता है, खांसी आने लगती है। जैसे एक बार चिलम चढ़ा के मारेंगे, खोखने पूरा करने लगते हैं। क्यों? किसमें ऑक्सीजन जाना था, हम भेज दिए क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड भेज दिए। क्या भेज दिए? मोनो ऑक्साइड भेज दिए। यानी कि कह सकते हैं कि ब्लड में, किसमें? ब्लड में आरबीसी का सबसे बढ़िया वाला प्रेमी कौन है? आरबीसी का एकदम अच्छा वाला प्रेमी कौन सा है? CO है। ये इतना बेकार है आरबीसी कि जब CO को देखेगा तो O के छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? यानी कि कह सकते हैं कि अपनी वाली की चक्कर में ऑक्सीजन को नहीं लेकर जाता है। किसको? ऑक्सीजन को नहीं लेकर जाता है, इसीलिए हम लोगों को दम घुटने लगता है। इसीलिए जब क्या करते हैं, कुछ लोग तो पी के नाक से निकाल देते हैं, कहते हैं रुको कान से निकाल दे। ये शौखी में ज्यादा पीते हैं। ये शराब पीने का मतलब युवा में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, मऊ जिले से। यहाँ पे ज्यादा रंगबाज में क्या है कि 250 का व्हाइट शर्ट लीजिए, कुर्ता लीजिए और 250 का पैजामा लीजिए व्हाइट, और एक गमछा लिए, रंगदार बन गए। यही तो है यहाँ पे। वो ज्यादा दिखाते हैं। एक हाथ में सिगरेट लेंगे, एक हाथ में बियर, सोचेंगे बहुत बड़का रंगदार हैं। यही अब इनको कैसे बताएं, कैसे पढ़ाएं हम कि इन लोगों में जो पीते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, इसीलिए खांसी आती है। दमा का मरीज होगा दम कंफर्म, मरेगा जल्दी में। ठीक है, और घर वाले परेशान होंगे अलग से। और बाकी जाते जाते मैं आप लोग को एक शायरी सुनाकर जाना चाहता हूं कि कहना है कि हार को जीत की दुआ मिल गई। हरी जी, हार को जीत की दुआ मिल गई, गर्म मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आपके आने से ऐसा लगा जैसे हमारी हर दर्द की दवा मिल गई।